सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है। कहे हर देव अमूल्य है भाई, जो पल तेरे पास है। सात संगत विवेक बुद्धि महापुरुषों की संगति से प्राप्त होता है। जिस तरह से चंदन के पेड़ के पास जो वनस्पति उगती है उसमें भी सुगंध आ जाती है, इसी तरह से जो गुरुमुख महापुरुष का संग मन से कर लेता है उसे भक्ति भावना प्राप्त होती है, सुख आनंद प्राप्त होते हैं। साथ संगत मन में कोई सीखने की भावना नहीं होगी तो सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। सत्संग का लाभ लेना है तो सत्संग में डूबना होगा, अपने आप को खोना होगा। साथ संगत किसी इंसान ने सुन रखा था कि पारस लोहे को कंचन कर देता है। उसे किसी से पता चला था कि फला गांव में एक बुजुर्ग महात्मा रहता है, उसके पास पारस है। वह वहां पर गया, उस बुजुर्ग के आगे विनती की, कहने लगा, महात्मा जी मुझे मालूम हुआ है कि आपके पास पारस है, आप कृपया करके मुझे दिखा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। महात्मा ने कहा, अच्छा मैं अभी दिखाता हूँ। वह अंदर टैंक में से एक डिबिया उठा लाया, वह डिबिया उसके सामने रख दी। डिबिया लोहे की थी। जो इंसान पारस देखने गया था कहने लगा, बस आज तो राज खुल ही गया है, आज तो सब पता चल गया है। सब बताते ही बताते हैं, कौन कहता है कि पारस लोहे को कंचन कर सकता है। आप ये लोहे की डिबिया को मेरे सामने लाकर रख रहे हैं और इस लोहे की डिबिया में पारस पड़ा हुआ है। अगर वह इस लोहे को ही नहीं बदल सका, इस डिबिया को ही कंचन ना बना सका, तो यह दावा गलत है कि पारस लोहे को कंचन कर देता है। उस महात्मा ने कहा, थोड़ा इंतजार तो करो। फिर महात्मा ने उस डिबिया को खोला तो देखा एक कपड़े में वह पारस लपेटा हुआ था। महात्मा ने कहा, पारस में तो शक्ति है, लेकिन बीच में यह कपड़े की दीवार जो आ गई है, यह लोहे को छूने नहीं दे रही है। लोहा तो पारस को छू ही नहीं रहा है, जिस कारण यह लोहे का लोहा है। इस डिबिया में पड़े होने के बावजूद यह कंचन नहीं बन पाया है। इसी प्रकार सत्संग भी पारस है, जो जीवन को सुनहरा बना देती है, बशर्ते कि बीच में कपट की अहंकार की दीवारें न हो। इसी प्रकार से सूरज है, उसकी अपनी रोशनी है, लेकिन जिसने अपने ऊपर कुछ आवरण चढ़ा लिए हों, जो खुद ही कुछ पर्दे सामने टांग लिए हों, सूरज की रोशनी से वह कैसे लाभ प्राप्त कर सकेगा। सूरज में कोई कमी नहीं है, जैसे उस पारस में कोई कमी नहीं है। उसमें शक्ति है, उसमें समर्थ है, लेकिन उस लोहे ने कपड़े की ओट ले रखी है। उस लोहे की पारस भी कंचन कर नहीं पाता। इसी तरह से साधु संगत का प्रताप है, जो अपने आप को मिटाकर साधु संगत करता है, नतमस्तक हो जाता है, हृदय से दूसरे को गुरु का सिख, इस निराकार का प्यारा मानकर जो इसका संग करता है, सत्कार करता है, अपनी होमे अहंकार को मिटा देता है, अपनी खुदगर्जी को पीछे रख देता है,
तो अवश्य उसके ऊपर रंग चढ़ता है, उसके जीवन आदर्श बन जाता है। महानता सत्संग में केवल तन से उपस्थित होने से नहीं, मन भी सत्संग में तो तभी लाभ है। बीच में न अहंकार हो न कोई विकार हो तभी लाभ है। संत को तो पारस से भी महान माना गया है, पारस तो लोहे को कंचन करता है। संत सत्संग करने वाले को अपने जैसा संत बना देता है। महात्माओं ने सत्संग को भी सभी साधनों की सिद्धि माना है। कबीर जी ने तो सत्संग को बैकुंठ से भी ज्यादा माना है। साथ संगत जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।